अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इसकी एक एक स्टेप देखने वाला है। हर घर की बेडरूम की टेंशन आज ख़त्म होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा कमेंट पे ये स्पेशल वीडियो आज मैंने आपके लिए पेश कर दी है। सबसे पहले हम लोग लेंगे विनेगर, 2 चम्मच ले लेंगे, यानी कि सिरका। वो इसके बगैर तो हमारी सफाई जो है वो नामुमकिन है। खाने के साथ साथ आप लोग इसके ज़रिए फर्नीचर की बहुत ही ज़बरदस्त सफाई कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ ऐड क्या करना है वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जी मैंने कोकोनट ऑयल, अगर आपके पास है घर में, या गिरी का ऑयल अगर है तो वो ज़रूर आप लोगों ने डालना है। अब आप लोगों ने यहाँ पर इनको इतना हल करना है, इतना ज़्यादा इनको आपस में मिक्स करना है, इनकी मोहब्बत को रचाना बसाना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाएं, ये आपस में बिल्कुल मिल जाएं। ठीक है, इन दोनों का एक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा तकरीबन हाफ गिलास से कम पानी डाल लेना है। और आपके घर में कोई भी शावर की बोतल तो हो ही, आप लोगों ने ये पानी जो हम लोगों ने तैयार किया है ये आप लोगों ने शावर की बोतल में डाल लेना है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बताने लगी हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस तरीके से सफाई करनी है और महीने में कितनी मरतबा करनी है। मैं कहती हूँ आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। आपका बेडरूम आज से लश्कारे मारेगा। हर किस्म की टेंशन, अगर मिट्टी फंसती है या वहाँ पर दाग लग जाते हैं, हर किस्म की टेंशन जो है वो दूर होने वाली है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जाते जाते जल्दी से कमेंट तो कर दें। अब आप लोगों ने यहाँ पर जी क्या करना है, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं लिया है मिरर का ऊपर वाला हिस्सा, मैंने लिया है पहले, जो होता है जिसको हम लोग होते हैं बनाओ श्रृंगार वाला टेबल। ठीक है जी, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, जो हम जिसे शूज़ जूते जो है वो आप लोग साफ़ करते हैं, वो ब्रश ले लेना है। इनको अच्छे तरीके से जितने हिस्से की भी सफाई करनी है, वहाँ से मिट्टी जो अंदर तक होगी वो निकल आएगी। पहले आप लोगों ने सिंपल वैसे ही मार लेना है। उसके बाद कोई भी कपड़ा ले लीजिएगा, इसके अंदर ब्रश को जो है वो कवर कर लीजिएगा कपड़े को। ठीक है, अब आप लोगों ने जो मिट्टी बाहर निकल आई होगी वो ये कपड़ा अच्छे तरीके से बाहर से भी अंदर से भी मिट्टी को बिल्कुल साफ कर देगा। ठीक है, हमें बनाना है बिल्कुल चमकदार ज़बरदस्त सा फर्नीचर अपना। अगर तो आसपास कहीं पॉलिश वाला है, ये सफाई वाला फर्नीचर की जो करते हैं मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो यकीन करें आपके फर्नीचर के लिए ये टिप्स ही काफ़ी होंगी। बहुत ही ज़बरदस्त आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ज़रा अच्छे से गौर से देखिएगा। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब वो जो हम लोगों ने शावर की बोतल बनाई थी, जो हम लोगों ने पानी बना के रखा था, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से, पहले मैं हाफ हिस्से की कर लेती हूँ सफाई, फिर हाफ हिस्से की कर लूँगी, ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप साथ देख भी लें। हम लोगों ने वो शावर से अच्छे तरीके से सारे वो पानी जो हम लोगों ने लिक्विड बनाया था वो इसको फैला देना है। उससे क्या होगा, जितनी भी अंदर मिट्टी होगी या कोई दाग धब्बे होंगे वो खुद ब खुद ही ऊपर को आ जाएंगे और हम लोग इजीली रिमूव कर सकेंगे। लेकिन किस चीज़ से करेंगे वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा। वो आप लोगों को चाहिए, कोई भी रफ पड़ा होगा आपके घर में बेकार, जो टूथ ब्रश होता है, आप लोगों ने वो ब्रश लेना है, उसको अच्छे तरीके से इसके कोनों में अंदर तक जो है वो इसको लगाना है, तब सफाई करनी है इसकी, ताकि हमारी जितनी भी जो मिट्टी दाग होंगे वो बाहर को आ जाएं, वो रिमूव हो जाएं। उसके बाद आप लोगों ने इसको रिमूव करना है। वो नेक्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ कि करना कैसे। ठीक है, अब आप लोगों ने इस ब्रश के ज़रिए अच्छे तरीके से सारे फर्नीचर पे जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी फंसी हुई है और जो निकलने का नाम ही ले रही है, ये ब्रश जो है होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा इसके अंदर। ठीक है, आप लोग यकीन करें, नीयत के साथ करेंगे तो कमाल ही हो जाएगा। और सिर्फ आप लोगों ने महीने में 2 मरतबा ये काम कर लेना है। आप हो ही नहीं सकता फर्नीचर जो है आपका ख़राब हो जाए या उसमें चमक ना रहे। मैं कहती हूँ चमकेगा भी, बहुत ज़बरदस्त सफाई भी रहेगी। डेली का जो काम होता है वो तो हम लोग जानने का कर ही लेते हैं, लेकिन जो अंदरूनी सफाई होती है ना, वो सिर्फ महीने में इस तरीके से आप लोग 2 मरतबा कर लें। आपका फर्नीचर 24 घंटे शानदार चमकदार लश्कारे मारेगा। ठीक है, और रूम ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़बरदस्त लगने लग जाएगा। जब फर्नीचर हमारा इतना ज़्यादा चमकेगा तो रूम तो ज़ाहिर सी बात है चमकने ही लग जाएगा। जब फर्नीचर सामने से मिट्टी भरी हुई नज़र आएगी, इसके कोनों में जगह जगह मिट्टी नज़र आएगी, तो बिल्कुल भी यकीन करें रूम की जितनी मर्जी सफाई कर लें, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता जब तक कि हमारा जो मिरर वाला हिस्सा है और जो हमारा बेड वाला हिस्सा है वो अच्छा यूनिक तरीके से साफ़ ना हो। अब आप लोगों ने जी यहाँ पर क्या करना है, फिर कपड़ा और ब्रश लेना है, इसको अच्छे तरीके से रिमूव कर
कर लेना है। जो मट्टी बाहर आई होगी उसको करने के बाद फिर अगला स्टेप भी ज़रा गौर से देख लीजिएगा। अब मैं हर तरफ से जहाँ से हम लोगों ने ब्रश की मदद से किया था वहाँ से साफ़ कर दूँगी। अब आप लोगों ने कोई भी टिशू ले लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी टिशू ले लीजिएगा, कोई वाइट कपड़ा ले लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कोई मट्टी बची है या नहीं बची, क्योंकि हम लोगों को जो ऑयल लगाया हुआ है वो भी अच्छे तरीके से रिमूव करना है। ऑयल आप लोगों को पता है कि फर्नीचर में इस तरह सफाई के लिए 14 तबक इसके रोशन कर देगा। एक तो इसमें एक शाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए टिशू ले लीजिएगा, कोई भी वाइट कपड़ा लीजिएगा। अब आप लोगों ने लगा के चेक किया, मैंने बिल्कुल भी मट्टी नहीं थी, लेकिन अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसका ऑयल जो है वो साफ़ करना है, ठीक है। ऑयल बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन एंड पे आप लोग खुद देखेंगे कि फर्नीचर की सफाई कितनी ज़बरदस्त हुई है, कितनी अमेजिंग हुई है। मैं कहती हूँ आपके हैरान ही रह जाएंगे जब आप लोग खुद इसको अप्लाई करेंगे और करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसको रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद ये देखिए खुद ब खुद ही देख लें कितनी ज़्यादा चमक आ गई है, ऑयल बिल्कुल रिमूव कर दिया है। जो नेक्स्ट हिस्सा रह गया था सेम मैं वैसे ही इसके ऊपर स्प्रे कर लूँगी। स्प्रे करने के बाद वैसे ही ब्रश से इसको अच्छे तरीके से रिमूव करूँगी। अंदर से अंदर तक जो है मट्टी फंसी हुई थी, जो बिल्कुल कोनों खुदरों में हम लोग से निकलती ही नहीं है। डेली हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन अब आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप लोगों ने एक मरतबा ये काम कर लेना है। जब आप लोग महीने में सेकंड मरतबा करने लगेंगे ना, तो यकीन करें पहली मरतबा जो मेहनत आप लोगों ने की होगी, सेकंड मरतबा आपको वो मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। इतना आसान और इतना ज़बरदस्त ये तरीका है। ये मैंने मुकम्मल सफाई कर ली थी। यकीन करें मैं कहती हूँ मेरा वीडियो जो कैमरा है वो कैप्चर नहीं कर सका, लेकिन रियल में इतनी ज़बरदस्त सफाई हो चुकी थी। अभी इसकी साइडें सारा कुछ, अभी सिर्फ मैंने अंदर वाला हिस्सा करके आपको बताया है। अभी इसकी साइडें सारा कुछ रहता है। साइड टेबल, एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे साइड टेबल की समझ नहीं आती कि इस तरीके से सेम आप लोगों ने यही कुछ करना है। ये साइड टेबल पड़ा हुआ है बेड का, सेम वही कुछ उठाऊंगी मैं। इसको पहले सबसे ब्रश की मदद से इसकी मट्टी जो है वो रिमूव करूंगी। रिमूव करने के बाद मैं अच्छे तरीके से इसके ऊपर कपड़े के जरिए करूंगी। करने के बाद सेम वही तरीका। अब आप लोगों के सामने ये साइड टेबल है, यकीन करेंगे देखे साइडों पे देखे दाग भी हैं, मट्टी अंदर फंसी हुई है, हर चीज़ वैसी की वैसी है जैसे हर घर की प्रॉब्लम है। सेम मैंने वही कुछ आपको दिखाने के लिए इसको पहले थोड़े दिन करके गंदा किया, ताकि ये इसकी मट्टी बिल्कुल भी मैंने साफ़ नहीं किया। मैंने कहा आपकी आंखों के सामने सारा कुछ दिखाऊंगी। अब सेम आप लोगों ने उसी तरीके से कपड़ा लेना है, ब्रश के ऊपर डालना है और मट्टी जितनी भी बाहर निकली होगी वो रिमूव हो जाएगी। इसके बाद इसका फ़ायदा ये होगा, जब आप लोग शावर वाला लेंगे ना लिक्विड, इसके ऊपर डालेंगे, मट्टी तो हमारी रिमूव हो चुकी होगी। सिर्फ हम लोगों ने अंदर की सफाई करने के लिए जब करेंगे तो इजीली इसके अंदर चमक आ जाएगी। अगर मट्टी के ऊपर ही शावर करेंगे ना, यकीन करें वैसी चमक भी नहीं आएगी, वैसी सफाई भी नहीं होगी। पहले आप लोगों ने जो ऊपर वाली सारी मट्टी होगी वो उसको उतार लेना है, फिर इसके कोनों में खुदरों में जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर जाना है। फिर इजीली जो है वो सफाई इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप खुद भी, आपकी आंखें हैरान रह जाएंगी कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। इसके अलावा भी मैं आपको 2 से 3 टिप्स और भी बताऊंगी जो आप लोगों को आसान लगे, आप लोगों ने वो कर लेनी है। लेकिन ये बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आप लोगों को नेक्स्ट किस तरह की वीडियो चाहिए, किस तरह की किस चीज़ में आपको मुश्किल पेश आती है कि मैं आप लोगों को वैसी वीडियो बना के दूं ताकि आपकी ज़िंदगी और आसान हो जाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पुरसुकून खुशियाँ दे, बहुत ही कामयाबियाँ दें। यकीन करें, दिल से करें जो भी करेंगे, बजाय इसके कि हम लोग बैठ के बातें करें कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा। एक मरतबा यकीन के साथ उठ जाएं। जब आप लोग दिल से उठेंगे ना तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपका साथ देगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ दे। सेम इसी तरह आप लोगों ने पूरे रूम की सफाई कर लेनी है और मुझे कमेंट में बाद में बताइएगा कि आपके रूम की कैसी सफाई हुई है, क्या आपको ये टिप ज़बरदस्त लगी। अब ये देख लें खुद ही, ऊपर वाला हिस्सा देख लें, बिल्कुल मट्टी का निशान भी नहीं है। नीचे वाला हिस्सा देख ले, अभी मट्टी थी। अब हम लोग सेम ऊपर की तरह नीचे भी कर लेते हैं ताकि यहाँ भी अच्छे तरीके से इसकी रिमूविंग हो जाए मट्टी की और हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो जाए। अक्सर माएँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो डेली बेस पे ऐसी सफाई नहीं कर सकती, तो आप लोग यकीन करें ये टिप जो है आपके घर में कमाल ही कर देगी। आपको डेली करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ महीने में 2 दिन जब बच्चे सो जाएँ
आप लोगों ने तब 2 दिन लगा लेने हैं अच्छे तरीके से, सिर्फ महीने में 2 दिन, 15 दिन के बाद इस सफाई को कर लीजिएगा। इजीली आपके 15 दिन गुजर जाएंगे। 15 दिन के बाद आपको वैसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू, आप लोगों ने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा, बहुत ही शुक्रिया आप लोगों ने। इतनी ज़्यादा मेरी पिछली वीडियो वॉशरूम वाली भी और जो फ्रिज वाली थी स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने बनाई थी, वो भी इतनी ज़्यादा आप लोगों ने पसंद की, मुझे बहुत खुशी हुई। इतने अच्छे कमेंट किए, रियली थैंक यू सो मच। इस वीडियो पे सिर्फ मुझे 5000 लाइक चाहिए, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिस दिन 1 लाख यानी कि 1 लाख सब्सक्राइब हो गया, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेके आऊँगी कि आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे। वो लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि हमें कुछ सिखा दें, हमें कुछ करना है। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसा सरप्राइज होगा कि आपकी आंखें खुली ही रह जाएंगी। हर बंदा कामयाब होगा, हर इंसान होगा इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।